पूर्व में किए हुए अच्छे कर्म की वजह से ही आपका इस जीवन में जो जॉब है वो बहुत अच्छा होगा। आप सेविंग कर पाएंगे, आपके एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। फिफ्थ लॉर्ड हाउस होने की वजह से जॉब आपका अच्छा चलेगा। आप बहुत ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्लस आप अपने दुश्मन को हमेशा कंट्रोल में रख पाएंगे। कोई कोर्ट केस वगैरह चलेगा तो उसमें आप ही की विजय होगी। यू विल विन ओवर योर एनिमीज। आप जो कुछ भी बोलेंगे, अगर मरकरी और केतु का संबंध इसके साथ बन रहा है और A5 का भी संबंध है तो 100% वाक सिद्धि है। ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में हो, प्रेडिक्शन कर देगा, जैसे भी हो प्रेडिक्शन आपका सही जाने वाला। अगर ईश्वर ने आपको वाक सिद्धि दी है तो आप कोशिश करें कि आप किसी व्यक्ति को कंसल्टेशन में भी बहुत डायरेक्टली निगेटिव ना बोले। मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस, क्योंकि 1% तो खैर वो लॉर्ड शिवा जाने, 99% केसेस में एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात और दी हुई रेमेडी उस व्यक्ति को सूट कर जाती है। जब थर्ड में होगा तो 10th के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 10th हाउस के लिए बहुत समस्या होगी। आपको डे टू डे वर्क में बहुत चैलेंजेस आएंगे। आपके खुद के हेल्थ डाउन हो जाएंगे। प्लस आपका घर कंटिन्यूअस बदलते रहेगा। प्रॉब्लम है आपके अपने प्यार के सस्टेनेंस में, प्रॉब्लम है आपके मैरिज में। रिलेशनशिप वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। सोशल सर्कल में दोस्तों तक से आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। इन लॉज के यहाँ आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। स्पाउस के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। सन डजंट वांट टू मूव हियर एंड देयर। जब कभी भी आप जाएंगे, आप विदेश चले गए और आपको लग रहा है कि बाकी कॉम्बिनेशन में विदेश चले जाते हैं, यस चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पूर्व का पुण्य यहां आप एक्सेस कर पा रहे थे वो आप वहां नहीं कर पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। दूसरी चीज है, आपको हर बार नई नौकरी दे देगा, आपका हेल्थ अच्छा रखेगा। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाओगे। इसकी दशा अंतर्दशा में जनरली लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा करके और तब उससे कमाते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, तो समझे कि फिफ्थ लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पांचवा घर पूर्व पुण्य का घर होता है। पूर्व के पुण्य के कहने का मतलब है कि पूर्व जन्म में किए हुए जो पुण्य है जिसकी वजह से हमारा जीवन सस्टेन करता है। इसके लिए आपको एक बार अगर आप ज्योतिर्मार्गा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया 3rd चैप्टर में। हमारा संचित कर्म होता है जो हम 11th हाउस से देखते हैं, जो D60 में होता है कि कई जन्मों में जो हमने कर्म किया है वो संचित कर्म D60 में है। वहाँ से फिल्टर होकर के प्रारब्ध कर्मा जो है वो D9 में दिखाता है, जिसके आधार पर हमारा ये जीवन चल रहा होता है। फिफ्थ हाउस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। अब कैसे वो मैं समझाता हूँ। फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य है, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो जो उच्चतम स्तर है भवात भावम 5th to 5th 9th हाउस, और 9th हाउस का डिवीजन है D9। फिफ्थ हाउस हमारे पूरे चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे राजा सूर्य के पास है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास पूर्व में किए हुए पुण्य उसके पाप से कम हो तो ऐसा व्यक्ति पैदा होते के साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। या जो अकाल मृत्यु देखते हो उसमें फिफ्थ लॉर्ड को जरूर इवैल्यूएट करना। फिफ्थ लॉर्ड का अकाल मृत्यु में बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। फिफ्थ हाउस पावर, पोजीशन, अथॉरिटी का होता है, प्रोजनी का होता है, फर्स्ट चाइल्ड का होता है, आपके प्रेम प्रलाप का होता है, प्रोडक्टाइजेशन का होता है। 3rd से 3rd है तो आपका प्रोडक्ट बन के वहाँ रेडीनेस होती है। और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके बेबी हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, या कोई सूत्रा डिकोड करके कहें कि हाँ हमने कुछ नया बनाया है, दैट इज ऑल्सो फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस चूंकि 9th से 9th पड़ता है तो आपके एजुकेशन से भी रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस है और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिफ्थ लॉर्ड के पास है। तो हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड का रिजल्ट अलग अलग भावों में क्या होगा। फिफ्थ के लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो पूर्व पुण्य खुद में है। मतलब आपको हर समय अपने कर्म को मॉनिटर करते रहना है। आपका कर्म ये बताएगा कि आप पूर्व पुण्य को कितना एक्सेस कर पा रहे हो। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि पिता का भाग्य आपके जन्म के बाद बढ़ा होगा, क्योंकि पिता से 9th भाग्य और आपका पूर्व पुण्य दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है तो आपके जन्म के बाद पिता की बढ़ोतरी हुई होगी। पूर्व में किए हुए अच्छे कर्म की वजह से ही आपका इस जीवन में जो जॉब है वो बहुत अच्छा होगा। आप सेविंग कर पाएंगे, आपके एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस होने की वजह से आपके जॉब आपका अच्छा चलेगा। आप बहुत ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्लस आप अपने दुश्मन को हमेशा कंट्रोल में रख पाएंगे। कोई कोर्ट केस वगैरह चलेगा तो उसमें आप ही की विजय होगी। यू विल विन ओवर योर एनिमीज। फिफ्थ लॉर्ड जब फर्स्ट में होते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सोशल सर्कल में, दोस्तों के साथ संबंध में आपको प्रॉब्लम होती है। माता जी के हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, वहां पे आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, उनसे तकलीफ रहेगी। फैमिली मेंबर्स के साथ तकलीफ रहेगी। पिताजी के साथ संबंध अच्छा है, नो डाउट। दादाजी के साथ संबंध अच्छा है, लेकिन दादी और नानी तक के अच्छा है, लेकिन उसके अलावा जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी ये आपको खुद से मिल रहा है। और ये आपने सोचा खुद मतलब फर्स्ट हाउस, नो, फर्स्ट हाउस इज फिफ्थ फ्रॉम द 9th हाउस। मतलब एक कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्मे। पिता के धर्म से यह तय होता है कि पुत्र कितना बढ़ेगा। तो पिता ने इस जीवन में जो कर्म किया है अच्छा बुरा, उसका रिजल्ट आपके पूर्व पुण्य में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा।
पावर पोजीशन अथॉरिटी भी क्यों नहीं हो, वो पिता के पूर्व पुण्य से। जिस दिन इस व्यक्ति को गुरु मिल जाएंगे उस दिन इस व्यक्ति का भाग्य खुल जाएगा, पूर्व पुण्य का एक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप गुरु, अब ये क्वेश्चन उठता है गुरु को ढूंढना चाहिए, नहीं, आप अपने आप को उस स्टेट में ले जाइए जहां गुरु आपको ढूंढते हुए है। आप अपने आप को रेडी कीजिए कि जब आप रेडी रहेंगे, और रेडी मतलब इन द मोड ऑफ सरेंडर, जब आप सरेंडर मोड में रहते हैं तब गुरु आपको मिलते हैं, ऐसे आपको गुरु नहीं मिलते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी सो दैट कि फिफ्थ का लॉर्ड फर्स्ट में रह के पूर्व पुण्य का आप एक्सेस कर पाओ। लोन वगैरह से बचिए, आपको लोन में तकलीफ होगी। आपका प्रेम जो है आपके सर पे चढ़ के बोलेगा। ऐसे लोग प्रेम में बहुत जिद्दी हो जाते हैं, हम तो शादी करेंगे तो इसी से शादी करेंगे, ये वाली एक जिद रहती है। इस जिद से बचने की जरूरत है। प्लस आपको गेन मिलता है आपके यंगर सिबलिंग से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके राइटिंग स्टाइल से, लेकिन उसके बावजूद आप अपने यंगर सिबलिंग के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस वाक सिद्धि योग है। आप जो कुछ भी बोलेंगे, अगर मरकरी और केतु का संबंध इसके साथ बन रहा है और A5 का भी संबंध है, तो 100% वाक सिद्धि है। ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में हो, प्रेडिक्शन कर देगा, जैसे भी हो प्रेडिक्शन आपका सही जाने वाला है। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट इफ समबडी इज इन एस्ट्रोलॉजी डूइंग कंसल्टेशन, पढ़ा रहे हो, क्योंकि वाक सिद्धि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा कैच है, अगर ईश्वर ने आपको वाक सिद्धि दी है तो आप कोशिश करें कि आप किसी व्यक्ति को कंसल्टेशन में भी बहुत डायरेक्टली नेगेटिव ना बोलें। रादर देन नेगेटिव बोलने के आप उसको रेमेडी प्रोवाइड करें, क्योंकि आपकी वाक सिद्धि है। जब आप रेमेडी देके ये कहते हो ना, ये रेमेडी तुम्हारे लिए काम कर जाएगा, मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस, क्योंकि 1% तो खैर वो लॉर्ड शिवा जाने, 99% केसेस में एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात और दी हुई रेमेडी उस व्यक्ति को सूट कर जाती है। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू बिकॉज ऑफ द पूर्व पुण्य टू हैव द गुड लॉन्जेविटी ऑफ द फर्स्ट रिलेशनशिप। आपका मैरिज सस्टेन करता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं। मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा सेकंड हाउस में, तो सेकंड मैरिज की तरफ लेके जाता है। आपके माता जी से आपको बहुत गेन होगा, और इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी माता जी अच्छी हैं या आप अच्छे हैं। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पे माता जी ने चूंकि आपसे ले रखा था, आप देखोगे कि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो D9 में, या तो स्कॉर्पियो में, या 8th हाउस में, या 6th हाउस में, 12th हाउस में, या इन लॉर्ड्स के साथ कनेक्शन में होगा। कि दिस शोज कि पेंडिंग कर्मा ऑफ योर मदर टू फीड यू और गिव मनी टू यू। तो जब फिफ्थ के लॉर्ड सेकंड में हो, तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं उस पर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फिफ्थ मंत्रा चैंटिंग है, और अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपका जो नाभि का जो नेवल पोर्शन है वो लॉक हो जाता है, जिससे मंत्रा काम नहीं करता है। ये प्लेसमेंट शत्रुओं के लिए अच्छा नहीं है, मतलब शत्रुता के लिए अच्छा नहीं है। आप किसी से अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसमें आपको पराजय मिलेगी। ये ट्रैवल के लिए अच्छा नहीं है, पिताजी से संबंध में के लिए अच्छा नहीं है। इवन जब आप का जो पूर्व पुण्य है जिसकी वजह से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आपके पिताजी हो सकता है आपसे ही पैसा मांगे, कोई दिक्कत नहीं है देने में, लेकिन आपके संबंध तो खटास में जाएंगे ही जाएंगे अगर फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड में है तो। फिफ्थ का लॉर्ड थर्ड हाउस में अपने से 11th गया हुआ है, मतलब गेन ऑफ द फिफ्थ हाउस। यह व्यक्ति प्रोएक्टिव है, इनिशिएटिव लेता है। डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, तुरंत से प्रोडक्ट बना लेता है। उसको शादी करके बच्चा पैदा करना है, वो बच्चा पैदा कर लेता है। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट फॉर सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन। दिस इज द फैंटास्टिक प्लेसमेंट इफ यू वांट टू मेक द प्रोडक्ट रेडी। ये खास करके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेस से गेन का मालिक अपने से गेन के घर में गया हुआ है। आप पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, फ्लरिश करेंगे, आप बहुत पैसा बनाएंगे। किसी दोस्त यार के साथ पार्टनरशिप कर ले, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, फैंटास्टिक। बहुत बार लोग देखे होंगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है, फिर वो गए घूम के आ गए और उनका काम अचानक से हो गया। सो जनरली क्या होता है, अगर आप परेशान हो तो बोलोगे नहीं यार मुझे कहीं नहीं जाना है। आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा मुझे, बहुत से लोग ऐसे हैं जब परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार मेरा काम नहीं हो रहा है, देन दे लीव इट एवरीथिंग, छोड़ो हटाओ, और उसके बाद वो घूमने चले जाते हैं, और घूम के आते हैं तो उनका काम हो जाता है 2-4 दिन में। बोलते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है, मैं घूम के आता हूँ मेरा काम हो जाता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब इस कॉम्बिनेशन को किसी और वीडियो में मैं चर्चा कर रहा था, किसी व्यक्ति ने ये कमेंट भी किया था। प्लस 5वां घर आपके प्रेम प्रलाप का है। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेमी या प्रेमिका वहां मिल जाती है। थर्ड हाउस मीटिंग का है, मतलब आप अपने पार्टनर जो आपका प्रेमी है प्रेमिका, उसको लेकर के आप मीटिंग प्लेस पे जा रहे हैं। फिफ्थ हाउस ऑथोरिटेटिव बोलते हैं, पावर पोजीशन, अथॉरिटी लाइक सन, आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब आपका कम्युनिकेशन बहुत अथॉरिटेटिव हो रहा है। लेकिन नेगेटिव साइड में रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, मतलब मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फिफ्थ का लॉर्ड है, थर्ड में मीटिंग प्लेस पे है। बहुत बार देखा गया है 3, 1 और 11, मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल में लेकर के जाता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं, किसी के साथ फिजिकल होते हैं, आपके स्पाउस को पता चलता है और आपके संबंध खराब हो जाते हैं। जब थर्ड में होगा तो 10th के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
10th हाउस के लिए बहुत समस्या होगी, आपको डे टू डे वर्क में बहुत चैलेंजेस आएंगे, आपके खुद के हेल्थ डाउन हो जाएंगे, प्लस आपका घर कंटिन्यूअस बदलते रहेगा। तो घर बदलने का दो मतलब होता है, या तो आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपका फोर्थ और सेकंड का कनेक्शन होना चाहिए, या आप रेंटेड हाउस में हैं तो आप घर बदल रहे हैं, या आपकी नौकरी बदल रही है। चूंकि ये 10th को सपोर्ट नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी बदल जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बैंगलोर ले लो, बहुत बड़ा शहर है, आप नॉर्थ से साउथ आ जाए वो घर बदलना पड़ेगा, कंपनी आपकी साउथ से ईस्ट चली जाएगी तो आपको घर बदलना पड़ेगा। दिस इज द क्लियर कट इंडिकेशन कि फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड में बैठे हैं तो घर बार बार आपसे बदलवाते रहते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि अपने से 12th गए हुए, पूर्व पुण्य को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन चूंकि फोर्थ हाउस ही कंसीव कराता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर घर से पिछला घर उसकी एंट्री कराता है। जैसे आपके पार्टनर की एंट्री जो है वो 12th से होती है, तो जो कंसीव करता है ना वो फोर्थ हाउस से कंसीव होता है। तो प्रोजेनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूर्व पुण्य के लिए अच्छा नहीं है। पूर्व पुण्य आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको पहला बच्चा नहीं होगा, और पहला बच्चा होने में भी ये तकलीफ देता है, क्योंकि ये ट्राइन में पड़ता है 4, 8, 12 के, और बच्चे की प्रोजेनी की लॉन्जेविटी 12वें घर में होती है। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो प्रोजेनी में बच्चा होने में बहुत दिक्कत होगी, इवन लव अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये आपको बट अगर ये आपको अगर मैरिज के हिसाब से देखें तो नॉट गुड, बिकॉज कभी भी कोई भी ग्रह जब चौथे घर में होगा तो मैरिज के घर को वो विरोध अर्गला दे रहा हो। पिताजी के संबंध के लिए बहुत अच्छा है, लोन लेने के लिए बहुत अच्छा है, शत्रु पे विजय पाने के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर हर्बल का कोई काम करना चाहते हैं, आजकल ऑर्गेनिक का क्रेज, अगर ऑर्गेनिक का कोई काम करना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट, आप कर सकते हैं। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, विदेश जाना चाहते हैं, फैंटास्टिक। लेकिन प्रॉब्लम है आपके अपने प्यार के सस्टेनेंस में, प्रॉब्लम है आपके मैरिज में, रिलेशनशिप वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। सोशल सर्कल में दोस्तों तक से आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, इन लॉज के यहाँ आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, स्पाउस के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो आप कॉमन पैटर्न देखो, फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो तो या तो मैरिज लेट से करेगा, करने ही नहीं देगा, क्योंकि मैरिज के गेन का जो लॉर्ड है वो अपने से लॉस में गया हुआ है, मतलब मैरिज का गेन नहीं होने देना चाहता है, तो डिले करता है। 36 के बाद कराएगा, 42 के बाद कराएगा, और कभी कभी तो 48 के बाद लोगों की शादी होती है। ये भी मैंने देखा है बहुत सारे चार्ट में। तो फिफ्थ का लॉर्ड अगर फोर्थ में जाए तो मैरिज को लेकर के थोड़ा आपको सचेत रहने की जरूरत है। अब इसका उपाय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मैंने देखा है अमूमन कि जिन लोगों को बच्चे की चाहत रहती है उनकी शादी पहले हो जाती है, लेकिन बहुत लोग शादी करते तो हैं या करना चाहते हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, उनके चार्ट में मैंने देखा है कि अक्सर ये डिले ही रहता है। अब फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, पूर्व पुण्य का मालिक पूर्व पुण्य के घर में बैठा हुआ है। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट टू गेट द जॉब। आपको जॉब मिलती है, हर बार नए जॉब के साथ आप उन्नति करते हो, मंत्रा चैंटिंग बहुत अच्छा करते हो, पावर पोजीशन अथॉरिटी मिलती है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी में रहते हैं, सरकारी नौकरी बहुत ईजिली इनको मिल जाती है। इनको अपना भाग्य इनके दादाजी से और पहले बच्चे से आता है। तो आपका जो पूर्व पुण्य है आपके दादाजी में, आपके पहले बच्चे में है, तो दादाजी की सेवा करें और पहले पहले बच्चे का आप केयर करें। ये लव मैरिज का इंडिकेशन है। फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, 7 से गेन पड़ता है, आपको मैरिज दे देगा। दूसरी चीज है आपको हर बार नई नौकरी दे देगा, आपका हेल्थ अच्छा रखेगा, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाओगे। इसकी दशा अंतदशा में जनरली लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा करके और तब उससे कमाते हैं वो लोग। प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह के ट्रैवल में। फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है। देखो राजा ट्रैवल नहीं करता है, एकदम से ऐसे समझ लो, वो एक जगह बैठ के वहां से वो सत्ता में राज करता है। थिंक लाइक सन इज अ किंग, सन डजंट वांट टू मूव हियर एंड देयर। जब कभी भी आप जाएंगे, कहीं आप विदेश चले गए और आपको लग रहा है कि बाकी कॉम्बिनेशन से विदेश चले जाते हैं, यस चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूर्व का पुण्य यहां आप एक्सेस कर पा रहे थे वो आप वहां नहीं कर पाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। ये अकल्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप मंत्रा बहुत अच्छा कर लेंगे, आप पूर्व पुण्य से लेकर क्या हुए, लेकिन जो भी लॉर्ड है अगर अपना विरोध अर्गला विड्रॉ कर लेता है तब तो आप बहुत अच्छे होंगे एस्ट्रोलॉजर। अगर वो विड्रॉ नहीं करता है तो आप मंत्रा करेंगे लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुश्मन को हर बार जिसको है उसको नगेट करते हैं। ये प्लेसमेंट लोन रीपेमेंट करने के लिए बहुत अच्छा हो। बहुत लोग आते हैं कि सर मेरे ऊपर 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ का लोन है, कब चुकेगा? मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ, उसकी दशा आने वाले, बोलो इस दशा में क्लियर हो जाएगा। एंड 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको लगेगा कि हाँ वो आपको पता चलेगा कि वो क्लियर हो रहा है और उनका क्लियर होगा भी। प्रॉब्लम होती है फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, इसका मतलब है आपके स्पाउस के लिए 11th का लॉर्ड 11th में बैठा। अगर 7th और 9th का कनेक्शन इससे बन जाए तो आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये आपके लिए भी मैरिज का गेन दिखा रहा है। तो मैरिज का गेन का मतलब क्या होता है
कि और सेकंड हाउस से हाउस ऑफ हैप्पीनेस में बैठा हुआ है, तो 2 मैरिज और प्लस थर्ड मैरिज के ट्राइन में बैठा हुआ है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिस्की प्लैनेट है, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, जो पहला मैरिज दे सकता है, दूसरे की हैप्पीनेस बना बैठा है और थर्ड का जो है वो फ्यूचर दिखा रहा है। सो अगेन मैलिफिक इन्फ्लुएंस होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस अपने से एक घर आगे गया हुआ है पूर्व पुण्य को सस्टेन करने के लिए। मतलब क्या है कि आपका जो डे टू डे कर्मा है, जो शनिदेव मॉनिटर करते हैं, वो आप खुद से मॉनिटर करोगे कि मेरा कर्म खराब नहीं हो, लेकिन वो फ्री विल का हाउस है। आप अपने मंत्रा का, अपने पावर पोजीशन अथॉरिटी का गलत ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो। छठा घर हमें सरकारी नौकरी भी देता है, 2, 6, 10 के टाइम में हम सरकारी नौकरी या नौकरी देखते हैं। चूंकि किंग फिफ्थ का लॉर्ड थिंक लाइक अ किंग, सन की तरह, जब वहां गए हुए हैं तो एक बेसिक आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है जहां आपको लगता है कि हाँ सरकारी नौकरी मिल सकती है और लोगों को सरकारी नौकरी मिलती भी है। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करता है और इसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज वगैरह भी मिलते हैं। इन लॉज से इनको बहुत लाभ होता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस, किसी के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा आना, वो भी बहुत अच्छे से इनको, मतलब इनको एक्सेस रहता है इन सारी चीज़ों का। प्लस सोशल सर्कल से इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। अगर फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में है तो पावर पोजीशन अथॉरिटी का जो एहसास है या जो गेन है वो आपको अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से भी मिलता है, और जैसा मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी मिलता है। और यही नहीं, आपके माता जी के माध्यम से भी आपको यहाँ पे गेन होता है। माता जी को तकलीफ होगी लेकिन माता जी के माध्यम से आपको गेन होगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? मैरिज के नेगेशन में। देखो सन, एक सूत्र दे रहा हूं, सन इन द सिक्स्थ हाउस गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल दैट, लेकिन जो नेक्स्ट हाउस है वो हाउस उनका नेगेशन का हाउस है, मतलब जहां जाकर के वो डेबिलिटेट कर जाते हैं। तो जनरली लड़कों के चार्ट में अगर सन इन द सिक्स्थ हाउस हो जाए, बीइंग द फिफ्थ लॉर्ड, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति आने वाले हर महिला को पहले ग्रैब करना चाहता है ताकि मैं सेवंथ में जाकर के डेबिलिटेट ना करूं। दिस इज अ सूत्रा, मैक्सिमम टाइम ये काम करता है। बेनिफिक इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसा व्यवहार नहीं होगा। सिक्स्थ हाउस में बैठ करके जो प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा, माता जी के हेल्थ के लिए क्रिएट करेगा, आपके रिलेशनशिप का नेगेशन है, आपके मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम ध्यान तो पूर्व पुण्य पे है, मैक्सिमम ध्यान या तो मंत्रा चैंटिंग पे है या लव अफेयर में। लव अफेयर में भी रहेंगे तो आपका मैरिज जो है वहां वो नेगेट हो रहा है। आपके पिताजी के साथ आपका संबंध रिस्क पे रहेगा, आपके संबंध बहुत अच्छे आपके पिताजी के साथ नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।